नमस्कार साथियों, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के आल स्थानीय मूल निवासियों के लिए सीजी व्यापम ने भर्तियां निकाल दी गई है। नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट औषधि, लैब असिस्टेंट खाद्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें सीजी व्यापम ने जो आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ तिथि निर्धारित किया गया है वह आपका 7 जुलाई 2026 और अंतिम डेट आवेदन करने की 31 जुलाई 2026 तक। योग्य उम्मीदवार जरूर इस पर आवेदन, मान्यता बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होंगे तो आवेदन कर सकते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का आवेदन करने पर गलतियां होते हैं तो त्रुटि सुधार के लिए आपको टाइम भी दिया जाएंगे 3 दिनों का। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक टाइम देने वाला है, तो उस बीच आप लोग बिल्कुल त्रुटि सुधार कर सकते हो अपनी आवेदन पर। साथ में परीक्षा जो संभावित तिथि निर्धारित कर दिया गया सीजी व्यापम द्वारा वो आपका 20 सितंबर 2026 रविवार को आपका परीक्षा संभावित तिथि निर्धारित किया गया है। साथ में प्रवेश पत्र को जारी किया जाएंगे सीजी व्यापम द्वारा एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, मतलब कि 11 सितंबर को आपकी प्रवेश पत्र को जारी कर दिया जाएंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ, इसके साथ जो परीक्षा का केंद्र होंगे वो आपका 5 जिला मुख्यालयों पर होने वाला है। इसी अनुसार चलिए और भी मेन टॉपिक को आपको बताते ले चलते हैं ताकि योग्य उम्मीदवार को पूरी जानकारी हो सके। और समय के पहले अनिवार्य रूप से योग्यता रखते होंगे तो वो लोग अपना ऑनलाइन के माध्यम से सीजी व्यापम से अपना आवेदन कर सके। चलिए पूरी प्रोसेस आपको बताते ले चलते हैं ताकि आपको जानकारी हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी संपूर्ण जानकारी, रोजगार, जॉब की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को जरूर उम्मीदवार के साथ शेयर कीजिएगा जिसको भी नौकरियां चाहिए। तो सीजी व्यापम ने शानदार भर्तियां निकाली गई है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, इस भर्ती की महत्वपूर्ण विवरण और जानकारी को आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा एक आसान भाषा में। जिसमें छत्तीसगढ़ व्यापम खाद्य और औषधि विभाग पर टोटल 36 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी। जिसमें विभाग का नाम है खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़। जिसमें परीक्षा विभाग का नाम है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ही भर्ती को निकाली गई है। जिसमें पद का नाम है नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट औषधि और लैब असिस्टेंट खाद्य के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसमें टोटल पदों की जो संख्या है 36 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएंगी। जिसमें ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएंगे। उसके बाद नौकरी का जो श्रेणी है वो अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी है, मतलब कि एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद नौकरी का जो स्थान है वो आपका छत्तीसगढ़ पर कहीं पर भी हो सकती है। अभी ये जारी नहीं किया गया है कि कहाँ पर आपकी नियुक्ति होने के बाद आपकी ड्यूटी लगने वाला है। उसी अनुसार कौन आवेदन कर सकते हो तो केवल ये छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अनिवार्य रूप से योग्यता रखते होंगे तो आवेदन कर सकते हैं। अन्य स्टेट के बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए इसकी आयु सीमा, महत्वपूर्ण जानकारी, कैसे आवेदन करना है सारी जानकारी को देते हैं। इसकी आयु सीमा जो निर्धारित कर दिया गया सीजी व्यापम द्वारा, जिसमें सीजी व्यापम द्वारा एज लिमिट आवेदन की आयु सीमा निम्न अनुसार है। जिसमें न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है 35 वर्ष। उसके बाद शासन द्वारा नियम अनुसार आपका आयु सीमा पर छूट भी दिए जाएंगे सभी वर्गों को। जिसमें आपकी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएंगी। जिसमें अनारक्षित वर्गों को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट, ओबीसी वर्गों को 3 वर्ष का और एसटी और एससी वर्गों को 5 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएंगे। उसके बाद चलिए वेतन आपको बताते हैं। तो वेतन निर्धारित कर दिया गया नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए, तो जिसमें अनिवार्य रूप से नमूना सहायक पर आपका 25,000 एकमुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे। साथ में अगला है लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट पर दिया जाएंगे 25,500 रुपए एकमुश्त मंथली वेतन। जिसमें आवेदन शुल्क यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन करने पर अलग अलग वर्गों के लिए कितने कितने शुल्क का भुगतान करना पड़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य वर्गों के लिए 350 रुपए है, ओबीसी वर्गों के लिए 250 रुपए निर्धारित कर दिया गया है और एसटी और एससी वर्गों के लिए 200 रुपए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर भुगतान करना पड़ेंगे अलग अलग वर्गों को। जिसमें ऑनलाइन जैसे आपका यूपीआई हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, साथ में अन्य तरीके से नेट बैंकिंग के माध्यम से जिस भी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क का भुगतान करते हो उन्हीं शुल्क को बिल्कुल रिटर्न भी किया जाएंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होता है तो उसका परीक्षा शुल्क को वापस भी दिया जाएंगे। इसी अनुसार यह परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएंगे जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने अपनी परीक्षा शुल्क का भुगतान किए होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल निःशुल्क है आवेदन करने पर सभी वर्गों के लिए। मतलब जो अभ्यर्थी परीक्षा पर एग्जाम पर शामिल होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का शुल्क को रिटर्न किया जाएंगे जिस खाते से आपने शुल्क भुगतान किए रहे होंगे उसी खाते पर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। उसी अनुसार पद का जो डिटेल्स है एक बार और भी आपको बताए थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे नमूना सहायक पद है, इसके लिए
30 पद निर्धारित कर दिया गया है और लैब असिस्टेंट औषधि पद के लिए 3 पद निर्धारित किया गया है और लैब असिस्टेंट खाद्य के लिए 3 पद निर्धारित कर दिया गया है। टोटल आपका 36 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाएंगे। जी हाँ, आपका टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 36 रिक्त पद है, इसी पदों पर भर्तियां की जाएंगे। अपना योग्यता अनुसार जो योग्य उम्मीदवार आवेदन करते हैं ध्यानपूर्वक कीजिएगा, जिस पद की योग्यता रखते हैं उस पद के लिए। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए निर्धारित किया गया है। तो नमूना सहायक के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान और संकाय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण मतलब पास होना चाहिए। और अगले नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट, मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान संकाय से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नमूना सहायक केवल आपका विज्ञान विषय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और इसी के लिए सेम आपका योग्यता भी मांगा गया है। तो कोई भी एक पद के लिए अगर आपने योग्यता रखते होंगे तो आप लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिएगा। साथ में चलिए इसकी ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन कैसे करना पड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 22 स्टेप दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेंगे। सीजी व्यापम के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। सीजी व्यापम के ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें पहले से अगर आपने लॉगिन कर चुके होंगे तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अपनी जो पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को डाल करके नीचे ये जो कैप्चा दिख रहे होंगे इसको डाल करके लॉगिन कर सकते हो आवेदन करने के लिए। अगर आपने न्यू यूजर्स हो, आपने आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेंगे, यहाँ नीचे पर देख सकते हैं क्रिएट न्यू प्रोफाइल, ठीक है, इसी पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है क्योंकि आपने फर्स्ट बार यहाँ पर लॉगिन कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस है कि मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर देना है, उसके बाद अपनी कैंडिडेट नाम दर्ज करने हैं, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। उसी अनुसार इंटर जो यहाँ पर दिया गया है कैप्चा, ये कैप्चा को डालनी होगी। डालने के बाद गेट ओटीपी पर जैसे आप लोग क्लिक करते हो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से एक ओटीपी आएंगे, उस ओटीपी को डाल करके आगे की जो प्रोसेस है 22 स्टेप, जो भी दस्तावेज मांगेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपके पता उनको डालने होंगे। डालने के बाद लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करना है अपनी शुल्क का भुगतान करके। उसके बाद हॉट कॉपी मिलने वाला है, उसको प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है ताकि आपका जब एग्जाम पढ़ जाओगे तो वो आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, चलिए और भी आपको डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेंगे। तो सीजी व्यापम द्वारा आपको बिल्कुल एक न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो बिल्कुल आपको लॉगिन कर लेना है पासवर्ड डाल करके। अगर आप न्यू यूजर्स हो तो बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने बताया उसी तरह से आपको बिल्कुल लॉगिन करने होंगे, रजिस्ट्रेशन करने होंगे। उसके बाद अपनी संपूर्ण जानकारी सही आपको दर्ज करनी होगी। फिर नेक्स्ट है अपनी सभी जो दस्तावेज हैं उसको बिल्कुल आपको अपलोड करनी होगी। 22 स्टेप अपलोड करने के बाद विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से आपको भुगतान करना पड़ेंगे। उसी अनुसार सभी जानकारी दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक बार आपको देख लेना, जांच कर लेना कहीं पर की गलतियां हुआ है कि नहीं। अगर गलती नहीं होंगे तो बिल्कुल आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका होंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि लास्ट में हॉट कॉपी मिलेंगे, उसको भविष्य के लिए प्रिंट आउट आपको निकलवा करके सुरक्षित बिल्कुल रख लेनी होंगी। उसी अनुसार चलिए आपको ये बताते हैं, अगर आपको आवेदन करने नहीं आते हैं तो नज़दीकी जो ऑनलाइन सेंटर होंगे वहाँ जाकर के आप लोग संपर्क भी कर सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, जो जरूरी दस्तावेज हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने रजिस्ट्रेशन व्यापम, यहाँ पर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जल्द आपको करने होंगे। तो साथ में आवेदक का आधार कार्ड, उसके बाद आवेदक का कलर, पासवर्ड साइज फोटो और साथ में कोरे पन्ने पर सिग्नेचर आपको पहले से कर लेना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर भी लगेंगे, ईमेल आईडी भी लगेंगे क्योंकि फॉर्म डालते वक्त ये सारी डिटेल्स आपको मांगेंगे। उसी अनुसार शैक्षणिक योग्यता जो आपके पास होंगे 10वीं 12वीं की अंक सूची वो लगेंगे। उसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र ये अनिवार्य है। उसके बाद सभी अभ्यर्थी का निवासी प्रमाण पत्र, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो इसलिए छत्तीसगढ़ निवासी की प्रमाण पत्र आपको चाहिए। उसके बाद किसी प्रकार से विकलांग है तो प्रमाण पत्र उसका भी अनिवार्य है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सुरक्षित आप लोग इन दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हो। उसके बाद चयन प्रक्रिया किस आधार पर किया जाएंगे, तो यहाँ पर 22 स्टेप दिया गया है जिसमें लिखित परीक्षा होंगे। लिखित परीक्षा में व्यापम द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें भाग 1 पर 50 अंक और भाग 2 पर यहाँ
यहाँ पर 50 अंक रहेंगे, मतलब टोटल आपका 100 अंक रहेंगे और 100 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में भाग 1 पर सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, कंप्यूटर और बोले जाए तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भाषा, हिंदी और अंग्रेजी संबंधी प्रश्न। दूसरी जो भाग 2 है उस पर रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको एक बार और डिटेल्स में दिखाएंगे इसकी सिलेबस को। लिखित परीक्षा पैटर्न सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी जिसमें परीक्षा की समय लगभग 2 घंटे का निर्धारित किया गया है, जिसमें परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से किया जाएंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। इसी अनुसार इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा एक एक प्रश्न अंक निर्धारित किया गया है। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित कर दिया गया है और परीक्षा कुल 100 अंकों का होंगे, जिसमें परीक्षा में ऋणात्मक अंकलन पर, मतलब कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है, कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1:4 का प्रावधान रखा गया है। इसका सही में से आपके अंक को काट लिया जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को हल करनी होंगी। उसी अनुसार परीक्षा का जो पैटर्न निर्धारित किया गया है तो उसको आप एक बार भी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि सामान्य ज्ञान से 10 अंक पूछे जाएंगे, उसी अनुसार 10 क्वेश्चन 10 अंक का होंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, उसके बाद योग्यता परीक्षण 10 अंक पूछे जाएंगे। उसी अनुसार कंप्यूटर ज्ञान का 5 अंक का पूछे जाएंगे, मतलब कि 5 अंक और 5 क्वेश्चन की, मतलब कि एक एक नंबर का सारी क्वेश्चन आने वाला है। सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विषयवार छत्तीसगढ़ भाषा, अंग्रेजी, रसायन विषय, उसके बाद भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन और 100 अंक का आपका पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी मिलाकर के सभी विषयों से क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबरों का। तो ध्यानपूर्वक विषय को आप तैयारी में लगिएगा, ध्यानपूर्वक आपको हल करनी होंगी। साथ में चलिए इसकी सिलेबस आपको दिखाते हैं। इसकी परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, सिलेबस जिसके इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरी डिटेल से में इसकी भाग 1 और भाग 2 को देख सकते हैं, किस प्रकार से आपके जो परीक्षा का पाठ्यक्रम आने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएंगे, इसी के आधार पर आप लोग तैयारी कीजिएगा। इसकी सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के आल स्थानीय मूल निवासी अनिवार्य रूप से मान्यता बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होंगे और विज्ञान विषय पर अगर उत्तीर्ण होंगे तो वो लोग जरूर, समय निर्धारित किया गया 31 जुलाई, तो उससे पहले आवेदन जरूर कीजिएगा ताकि आपका भी इस भर्तियां पर पात्र बन सके, आप भी इस भर्तियां का हकदार हो सको। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली इसी रोजगार, नौकरी और जॉब की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।